हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ इडियम्स और फ्रेजेस पढ़ी थी। उसमें हमने ये पढ़ा कि एनिमल्स का नाम लेकर के हम किस तरीके से इडियम्स का यूज़ करते हैं और उनके क्या क्या मीनिंग होते हैं। जैसे हमने लोन शार्क पढ़ा, ऐसे ही हमने बहुत सारे मीनिंग्स पढ़े। कोल्ड फिश पढ़ा, लोन शार्क पढ़ा, रेड बैग पढ़ा, बहुत सारे ऐसी इडियम्स पढ़ी। और अभी हम इडियम्स ऐसी पढ़ेंगे जो किसी की कैरेक्टर और पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। किसी व्यक्ति की कैरेक्टर और पर्सनैलिटी को डिफाइन करने वाले इडियम्स के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको आंसर कैसे देने पड़ते हैं। आइए लेट अस सी। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है Nobody likes Peter very much because he is so annoying। पीटर को कोई पसंद नहीं करता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सेल है, बहुत ज़्यादा एनोइंग है, चिड़चिड़ा है। ऐसे आदमी को, चिड़चिड़े आदमी को अपने अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ध्यान देना, he is a right, वो एक ठीक क्या है? अंग्रेजी में यहाँ पर अपने को इडियम भरनी है, तो ध्यान रखना है वो इडियम कौन सी है। ध्यान रखना है उस इडियम का नाम क्या है। अब इनमें से एक इडियम देखना है अपने को, वो कौन सी इडियम हो सकती है। तो ध्यान रखना वो इडियम हो सकती है यहाँ पर पेन इन द नेक, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इडियम आएगी वो आएगी पेन इन द नेक। देखते हैं अपने, यहाँ आएगी पेन इन द नेक, पेन इन द नेक। तो इस इडियम का मीनिंग क्या होता है? इस इडियम का मीनिंग यही होता है कि वो जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा एनोइंग पर्सनैलिटी है, उसको अपने पेन इन द नेक कहेंगे। ही इज राइट पेन इन द नेक। ओके, तो इस तरीके से अपने पेन इन द नेक जो है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। जो एनोइंग पर्सनैलिटी होती है उसको अपने पेन इन द नेक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एंडी इज सो बोरिंग। Andy is so boring. Did you know that his idea of perfect day is going to the station to collect train registration number? यानी एंडी जो बहुत बोरिंग पर्सनैलिटी है और उसका आइडिया जो है वो स्टेशन जाने का है, वो क्या है? ट्रेन के रजिस्ट्रेशन नंबर कलेक्ट करना है। तो ऐसी बोरिंग पर्सनैलिटी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? ध्यान रखना, उस आदमी को जो बोरिंग पर्सनैलिटी होती है लेकिन वो आदमी टेक्निकल होता है, फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं होता, उस व्यक्ति को अपने अंग्रेजी में कहते हैं एनरेक कहते हैं। तो याद रखना है हमारी जो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब आएगी, हमारी जो फ्रेजल वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी? एनरेक, ठीक है ना। यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब आने वाली है वो आने वाली है एनरेक। ध्यान, एक यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं, कई बार एनरक तो होता है नर्ड भी कह सकते हैं। व्हाट अ नर्ड, व्हाट एन एनरक, नर्ड भी आ सकता है। और नर्डी शब्द जो होता है वो गंदे कपड़ों के लिए होता है। नर्डी शब्द का यूज जो गंदे कपड़ों के लिए, गंदी पर्सनैलिटी के लिए नर्डी क्लोथ्स बोल सकते हैं अपने, नर्डी क्लोथ्स हैं, नर्डी क्लोथ्स भी बोल सकते हैं। और हम क्या बोल सकते हैं? नर्डी हेयर कट भी बोल सकते हैं। अगर किसी आदमी के बाल जो है फैशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो अपने नर्डी हेयर कट भी कह सकते हैं, नर्डी क्लोथ्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो एंड्रक या नर्ड जो होता है वो एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं होती, टेक्निकल मैन होता है और बोर करने वाला व्यक्ति होता है, उसको अपने कहते हैं एनरक या नर्डी पर्सनैलिटी। ओके, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप। अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आई नो, मैं जानता हूं, दैट यू डोंट लाइक योर जॉब वेरी मच। मैं जानता हूं कि तुम अपना जॉब ज्यादा पसंद नहीं करते हो, बट आई विश यू वुड स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट इट ऑल द टाइम। परंतु हर समय इसके बारे में शिकायत करना बंद कर दोगे। डोंट बी सच ए, क्या मत बनो। यानी जो आदमी हर समय कंप्लेन करता रहता है किसी जॉब के बारे में, हैं, तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आई नो दैट यू डोंट लाइक योर जॉब वेरी मच। अपनी जॉब को आप पसंद नहीं करते हो, आप कंप्लेन करना बंद कर दोगे,
हर टाइम जो आदमी कंप्लेन करता रहता है, तो ऐसी पर्सनैलिटी को अपने क्या कहते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी को याद रखना है। ऐसी पर्सनैलिटी को मॉर्निंग मीनी कहते हैं। मॉर्निंग मीनी, मॉर्निंग मीनी, मोनर भी कहते हैं, विंगर भी कहते हैं, मिजरी माइजरी गट्स भी कहते हैं। तो ये भी याद रखना है। तो ये ऐसी जो पर्सनैलिटी होती है उसको मॉर्निंग मीनी के नाम से जानते हैं, मॉर्निंग मीनी। तो यहाँ हमारा जो सही आंसर आने वाला है वो क्या है, मॉर्निंग मीनी। मॉर्निंग मीनी, विंजर भी बोल सकते हैं, मॉर्निंग मीनी भी बोल सकते हैं। तो हमारा जो सही आंसर है वो है मॉर्निंग मीनी या मोनर। इज अ डोंट बी सच अ मोनर भी कह सकते हैं, मोनर कह दो, है मॉर्निंग मीनी भी कह सकते हैं, मॉर्निंग मीनी भी कह सकते हैं। डोंट बी सच अ मॉर्निंग मीनी, ऐसे मॉर्निंग मीनी मत बनो, ऐसे विंगर मत बनो, विंगर भी कह सकते हैं इसको, WHINGER, ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना, विंगर भी कह सकते हैं। और एक नाम और आता है अपने विंगर के अलावा, माइजरी गट्स भी कह सकते हैं आप, माइजरी गट्स, माइजरी गट्स भी कहते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारी फ्रेजल वर्ब जो है इसके अंदर यूज कर सकते हैं। मॉर्निंग मीनी, माइजरी गट्स, ऐसे आप इनकी जगह मोनर भी कह सकते हैं। आई नो दैट यू डोंट लाइक द जॉब यू वेरी मच, बट आई विश यू वुड स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट इट ऑल एट द टाइम। डोंट बी सच ए मोनर, मोनर मत बनो। मौन का मतलब है विलाप करना, रोने वाला, हमेशा रोते मत रहो। मॉर्निंग मीनी का मतलब यही होता है, जो रोने वाला आदमी होता है, हमेशा अपने जॉब के बारे में कंप्लेन करता है। विंगर भी उसी को ही कहते हैं, माइजरी गट्स भी उसी को ही कहते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, आगे वाले क्वेश्चन में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इमेल्डा लव्स वर्किंग हियर। इमेल्डा यहाँ काम करना पसंद करती है। सी इज अ रियल, वो वास्तव में क्या है, हमेशा खुश रहने वाली, अपने जो काम से खुश होती है, जॉब से खुश रहती है, उसको अपने क्या कहते हैं, उसको अपने कहते हैं हैप्पी कैंपर या हैप्पी बनी। याद रखना, हैप्पी कैंपर या हैप्पी बनी के नाम से उसको जानते हैं अंग्रेजी में। जो हमेशा अपने जॉब से खुश रहे, जॉब में जिसका मन लगा रहे, तो हैप्पी बनी, हैप्पी बनी या हैप्पी कैंपर कह सकते हैं। इसको दो नाम से पुकारते हैं, हैप्पी कैंपर भी कह सकते हैं और हैप्पी बनी भी कह सकते हैं। तो दोनों नामों में से जो आपको अच्छा लगे वो रख लो, हैप्पी बनी या हैप्पी कैंपर, ठीक है ना। तो ये आप लगा सकते हैं, हैप्पी बनी कह दो, हैप्पी कैंपर कह दो। तो ये आप, हैप्पी कैंपर क्या होता है, जो जॉब का एंजॉय करता है, जिस कंपनी वो काम करता है उसका एंजॉय करता है, हैप्पी बनी कहते हैं। अपने इसको ईगर बीवर भी कह सकते हैं, ध्यान रखें। हैप्पी बनी की जगह आप, हैप्पी कैंपर की जगह आप ईगर बीवर शब्द का भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में हैप्पी बनी एक सिमिलर एक्सप्रेशन है, जिसका यूज जो है सिमिलर तरीके से कर सकते हैं। हैप्पी बनी नेक्स्ट टू यू इन द फोटोग्राफी। हैप्पी बनी का मतलब ये होता है कि आपके फोटो के अंदर जो खुश दिखाई दे रहा है वो कौन है। हैप्पी बनी वो भी होता है, आपके पास में कोई आदमी है वो स्माइलिंग फेस में है, तो अपने कह सकते हैं कि आपके पास में जो हैप्पी बनी है वो कौन है। तो इस तरीके से हैप्पी बनी का यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हैप्पी बनी या हैप्पी कैंपर है, जो अपने जॉब से खुश रहे, जो अपनी कंपनी में खुश रहे, या जो आपके पास मुस्कुराता रहे, हमेशा आनंद लेता रहे, उसको हैप्पी बनी या हैप्पी कैंपर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एलन इज एन एक्सीलेंट एंड इंटेलिजेंट मैनेजर। वो इंटेलिजेंट मैनेजर है, वो रन्स द डिपार्टमेंट वेल एंड डील्स इफेक्टिवली। डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से रन करता है, अच्छी तरह से प्रभावशाली ढंग से उसको डील करता है, प्रॉब्लम्स को जो भी उसके पास सकती है। एवरीवन एग्रीज, हर आदमी सहमत है। किस बात से सहमत है कि वो क्या है? हर आदमी सहमत है कि वो क्या चीज है। वो क्या है? एक स्मार्ट कुकी। स्मार्ट कुकी जिसको अपने बोलते हैं स्मार्ट कुकी है वो। स्मार्ट कुकी किसको कहते हैं? स्मार्ट कुकी। इसके बाद में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्मार्ट कुकी, स्मार्ट कुकी, टफ कुकी, ये दो वर्ड होते हैं अंग्रेजी में। स्मार्ट कुकी का मतलब जिसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो, जो इंटेलिजेंट हो, वो स्मार्ट कुकी होता है। जो प्रॉब्लम्स को
डिपार्टमेंट को जो डिसअपॉइंटमेंट्स आती है उनको अच्छे तरीके से झेल सके, उसको कहते हैं स्मार्ट कुकी। उसको अपने टफ कुकी भी कह सकते हैं। तो स्मार्ट कुकी और टफ कुकी वो आदमी होता है जो प्रॉब्लम को अच्छी तरह से झेल सके, प्रॉब्लम का फेस कर सके, वो होता है स्मार्ट कुकी। तो यहाँ जो शब्द आएगा वो आएगा स्मार्ट कुकी। ध्यान रखना, स्मार्ट कुकी वर्ड का यूज करेंगे अपने, स्मार्ट कुकी या टफ कुकी। तो COOKI स्मार्ट कुकी बोल दो या टफ कुकी बोल दो, एक ही बात है। तो अपने यहां पर आपको जो आंसर आएगा वो स्मार्ट कुकी या टफ कुकी, दोनों में से किसी भी वर्ड का यूज करें, आपको काम देगा। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ गई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, वी वर हैविंग वंडरफुल इवनिंग अंटिल एनी जॉइंड अस। जब तक एनी हमारे साथ ज्वाइन नहीं किया तब तक हमारी इवनिंग बड़ी शानदार थी। Why does she have to be so negative about everything all time? हर समय वो इतनी नेगेटिव क्यों रहती है हर चीज के बारे में? जो हमेशा नेगेटिव रहता है हर चीज के बारे में, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे काउच पोटैटो। सॉरी, उसको कहते हैं वेट ब्लैंकेट। ये जो हमने पहले वाला आंसर भरा, शायद ये पहले वाला जो आंसर था हमारा वो ऊपर वाले में फिलअप करना था, हमने नीचे वाले में फिलअप किया, ये गलत किया। तो थोड़ा सा देखिए इसको, ये जो स्मार्ट कुकी वर्ड जो था हमने यहाँ फिलअप किया, ये यहाँ नहीं आएगा, ये स्मार्ट कुकी आएगा 5 नंबर में, यानी ऊपर वाला जो वर्ड था यानी यहाँ पर आएगा। एक्सीलेंट था यानी ये ना, ही इज एन एक्सीलेंट मैनेजर हु रन्स द डिपार्टमेंट वेल, तो यहाँ पर आएगा स्मार्ट कुकी। स्मार्ट कुकी या टफ कुकी, ये यहाँ आएगा स्मार्ट कुकी या टफ कुकी, ये वर्ड यहाँ आएगा। ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। यू हैव बीन, अब छठा क्वेश्चन देखना है, 6th क्वेश्चन, यू हैव बीन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन फॉर ऑलमोस्ट 4 आवर्स। तुम लगभग मतलब क्या है कि 4 घंटे लगभग क्या है टेलीविजन के सामने बैठे रहते हो। ठीक है ना। वाई डोंट यू टर्न इट ऑफ, बंद क्यों नहीं करते? गो फॉर अ वॉक, घूमने क्यों नहीं जाते? यू आर टर्निंग इन टू ए, तुम बदल रहे हो, किस में बदल रहे हो, आप कैसे लग रहे हो? तो वो जो होता है वो होता है काउच पोटैटो। काउच पोटैटो वो होता है लेजी स्लोब या ले अबाउट जिसको बोलते हैं। तो यहां पर आएगा अपना काउच पोटैटो। काउच पोटैटो मतलब मोटे बन रहे हो, बैठे बैठे जो आदमी मोटा होता जाता है, टेलीविजन के सामने बैठा रहता है, मोटा हो जाता है, खाता रहता है, तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं काउच पोटैटो। काउच पोटैटो कहते हैं। लेजी स्लोब भी कह सकते हैं अपने इसको, ध्यान देना। एक वर्ड और आता है ए लेजी स्लोब, ए लेजी स्लोब भी कह सकते हैं इसको, ए लेजी स्लोब भी कह सकते हैं। और एक वर्ड और आता है इसके लिए, ले अबाउट भी कह सकते हैं। ठीक है ना, क्या कह सकते हैं? ए ले अबाउट भी कह सकते हैं अपने, इसकी जगह जो वर्ड लगाएंगे वो ए ले अबाउट भी कह सकते हैं, ए ले अबाउट। ठीक है ना, ये वर्ड इसके लिए यूज करते हैं। लेजी स्लोब, काउच पोटैटो, इन शब्दों का यूज आप इसके लिए करेंगे। ठीक है ना। अब इसके बारे में अपने विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि काउच पोटैटो होता क्या है। हैं? तो काउच पोटैटो क्या होता है? वो बहुत सारा टाइम जो है टेलीविजन देखने में व्यतीत करता है, और वो अपना काम जो है वो अनटाइडी तरीके से करता है, कभी कभार नहाता है, अपने कपड़े कभी कभार धोता है, बहुत सारा जंक फूड खा लेता है, जैसे बर्गर्स है, पिज्जाज है, उसको हम कह सकते हैं वो ले अबाउट, या उसको ले अबाउट भी कह सकते हैं, या लेजी स्लोब भी कह सकते हैं। जैसे कई बार कहते हैं लेजी स्लोब, क्लियर अप दिस मेस, हैव अ शावर और पुट ऑन सम क्लीन क्लॉथ्स। लेजी स्लोब वो भी होता है जो आलसी रहता है, नहाता नहीं है, कपड़े वगैरह साफ नहीं रखता, उसको भी लेजी स्लोब कह सकते हैं आप। काउच पोटैटो तो
वही होता है काउच पोटेटो का मतलब जो ज्यादातर टाइम जो टेलीविजन देखने में व्यतीत करता है, सारा दिन टेलीविजन के आगे कुकड़ू बने बैठा रहता है, उसको काउच पोटेटो कहते हैं। तो लेजी स्लॉब और ले अबाउट वो होता है जो कपड़े धोता नहीं, सूगला रहता है, उसको कहते हैं लेजी स्लॉब या ए ले अबाउट कहते हैं। अगर 7th क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन हमारा है वी वर हैविंग वंडरफुल इवनिंग अंटिल एनी जॉइंड अस। जब तक कुछ एनी ने अपने को ज्वाइन नहीं किया तब तक हमारी इवनिंग वंडरफुल थी। व्हाई डज शी हैव टू बी सो नेगेटिव अबाउट एवरीथिंग ऑल द टाइम। हर टाइम वो हर चीज के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों रहती है, ठीक है ना। तो जो हर टाइम नेगेटिव रहती है, हर टाइम नेगेटिव बात करता है, उसको अपने अंग्रेजी में कहते हैं वेट ब्लैंकेट। सी इज सच अ वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट कह सकते हैं, किल जॉय कह सकते हैं, पेन इन द नेक कह सकते हैं, जो कि अपने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहां पर जो आपका वर्ड आने वाला है वो आएगा वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट का तो गीला कंबल जो होता है, कौन उठेगा गीले कंबल को, नेगेटिव आदमी को कौन सहन करेगा। तो वेट ब्लैंकेट का मतलब यही है। और किल जॉय भी कह सकते हैं, जो आदमी की जॉय को खराब कर दे वो भी किल जॉय कह सकते हैं उसको। एक वर्ड और आता है पेन इन द नेक, जो कि अपने पहले पढ़ चुके हैं, पेन इन द नेक, जो मतलब हमेशा पेन इन द नेक के बारे में तो अपने पढ़ चुके हैं, पेन इन द नेक के बारे में आप पढ़ चुके हैं। क्योंकि पेन इन द नेक वो व्यक्ति होता है जो मतलब हमेशा एनोइंग रहता है, हमेशा चिड़चिड़ा रहता है ना, वो पेन इन द नेक होता है। चिड़चिड़े आदमी के साथ कोई रहना पसंद नहीं करता, वेट ब्लैंकेट रहता है, वो वेट ब्लैंकेट भी कह सकते हैं, किल जॉय भी कह सकते हैं उसको, है पेन इन द बैंक भी कह सकते हैं, पेन इन द नेक, सॉरी बैंक नहीं। तो इस तरीके से पेन इन द नेक जो वर्ड है इसको यूज करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है कि डोंट बी सच ए, ऐसा मत बनो, इफ यू कंसंट्रेटेड इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग ऑल द टाइम। हर टाइम बोलने की बजाय, इफ यू कंसंट्रेटेड स्पीकिंग ऑल द टाइम, यानी बोलने की बजाय अगर कंसंट्रेट करते तो यू वुड गेट मोर वर्क डन, तो आपका काम ज्यादा, बोलते ज्यादा हो काम कम करते हो, कंसंट्रेशन करते नहीं हो। जो आदमी ज्यादा बोले, काम कम करे, कंसंट्रेट करे नहीं, तो ऐसी पर्सनैलिटी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, जो ज्यादा बोले काम कम करे, तो उसको कहते हैं चैटर बॉक्स, ठीक है ना। उसको चैटर बॉक्स कहते हैं, या विंड बैग कहते हैं, या बिग माउथ इन नंबर भी कहते हैं। बिग माउथ इन नंबर, ज्यादा बोले काम कम करे तो वो होता है चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स बोल दो, बिग माउथ बोल दो, बिग माउथ इन नंबर बोल सकते हैं, बिग माउथ इन नंबर, और विंड बैग भी बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं कि ये चैटर बॉक्स होता क्या है, विंड बैग क्या होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसके बारे में। चैटर बॉक्स क्या होता है, समवन हु टॉक्स अ लॉट, समवन हु टॉक्स अ लॉट इन बोरिंग वे, बोरिंग तरीके से, कुड बी कॉल्ड, उसको विंड बैग भी कह सकते हैं, बोर भी कह सकते हैं, उसको बिग माउथ इन नंबर भी कह सकते हैं, बिग माउथ भी कह सकते हैं, बिग माउथ भी कह सकते हैं। थोड़ा बिग माउथ में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप चैटर बॉक्स ज्यादा पसंद करेंगे, विंड बैग ज्यादा पसंद करेंगे। तो यहाँ पर जो वर्ड आने वाला है वो हमारा वर्ड आएगा यहाँ पर क्या बोला, चैटर बॉक्स या विंड बैग, ये वर्ड आएगा यहाँ पर, चैटर बॉक्स या विंड बैग आएगा। और बिग माउथ जो है, बिग माउथ, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बिग माउथ कौन सा होता है, बिग माउथ वो होता है जो शेखी बगाड़ता है, बस इतनी बात, बोलता वो भी ज्यादा है लेकिन खुद की बड़ाई करता है, वो आदमी क्या कहता है, बिग माउथ होता है, ठीक है ना। चैटर बॉक्स और विंड बैग जो होते हैं वो तो ऐसे आदमी होते हैं, बोलते रहते हैं, सुनते नहीं किसी की नहीं है, ध्यान नहीं देते, वो चैटर बॉक्स और विंड बैग होते हैं। लेकिन बिगर माउथ क्या होता है, बिगर माउथ जो होता है कि अपनी बात को मुंह फुला करके बात करे, बड़ाई की करता रहे, तो वो बिगर माउथ कहलाता है। ओके, तो यहाँ याद है, डोंट बी सच ए चैटर बॉक्स, डोंट बी सच अ विंड बैग, इफ यू कंसंट्रेटेड इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग ऑल द टाइम यू विल गेट मोर वर्क डन। तो अगर मान लीजिए बोलने के बजाय अगर ध्यान देते ना तो आप ज्यादा काम आपका पूरा होता। विंड बैग मत बनो, चैटर बॉक्स मत बनो, ठीक है ना। तो ये अपनी 8वां क्वेश्चन हुआ। 9वां क्वेश्चन देखिए, इफ यू वांट सम हेल्प, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए,
क्वेश्चन नंबर 9 है कि इफ यू वांट सम हेल्प, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, आस्क इमेल्डा, इमेल्डा से कहो शी इज ऑलवेज हैप्पी एंड विलिंग टू हेल्प आउट, यानी वो हमेशा खुश रहती है, हेल्प करने की कोशिश करती है। सी इज अ रियल, वो क्या है, यानी हेल्प करती रहती है हमेशा। तो ऐसी पर्सनैलिटी जो लोगों की हेल्प करती रहे, हैं, ऐसी पर्सनैलिटी को मैं क्या कहेंगे, ऐसी पर्सनैलिटी को कहते हैं मैं बता, ईगर बीवर, ईगर बीवर कहते हैं, या ए लाइव वायर भी कह सकते हैं इसको। तो यहां पर आएगा जो लोगों की हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहे, जो हमेशा खुश रहे, तो ईगर बीवर कहते हैं उसको, अपने ईगर बीवर, ठीक है ना। तो अपने यहां पर जो आंसर लिखने वाले हैं वो क्या लिखने वाले हैं, ईगर बीवर, ईगर बीवर, ईगर बीवर लिखते हैं, ईगर बीवर। और एक और बताया था मैंने आपको, ईगर बीवर के अलावा, ईगर बीवर के अलावा ए लाइव वायर भी कह सकते हैं इसको, ए लाइव वायर ये भी कह सकते हैं। जीती जागती तार या ईगर बीवर, उत्साहित रहने वाला जो होता है, हमेशा किसी की सहायता करे, हैप्पी रहे, वो ईगर बीवर होता है। ओके, तो ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आई होप रिक कम्स आउट विद अस टुनाइट, मुझे आशा है, उम्मीद है कि रिक जो है आज रात को हमारे पास साथ आने वाला है। आई होप ये बोल रहा है, रिक कम्स आउट विद अस टुनाइट, ही इज सच अ गुड फन, वो इस तरीके का मौज मस्ती करने वाला है। ऑलवेज द, ऑलवेज क्या है, मतलब जो मौज मस्ती करे, हमेशा मजाकिया मूड में रहे, उसको ही इज ऑलवेज द, वो हमेशा क्या है, नॉट अ लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी, ही इज लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी, या आपने इसको कह सकते हैं पार्टी एनिमल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहां पर जो आंसर आने वाला है, ही ऑलवेज द पार्टी एनिमल भी कह सकते हैं इसको, पार्टी एनिमल की बजाय लाइफ, ही इज द लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी, ये कह सकते हैं, लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी, पार्टी की लाइफ एंड सोल है, जिसके बिना कई बार क्या पार्टी अधूरी सी लगती है ना, ऐसा व्यक्ति जिसके बिना पार्टी अधूरी सी लगे, वो लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी होता है। या पार्टी एनिमल थोड़ा अलग पर्सनैलिटी होती है। पार्टी एनिमल अलग पर्सनैलिटी क्यों होती है, क्योंकि पार्टी एनिमल वो होता है जो पार्टी में जाके खुश रहे, हमेशा पार्टियां करता रहे, वो पार्टी एनिमल है। तो ये लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी एनिमल की बात हो रही है, तो थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन करना चाहूंगा कि पार्टी एनिमल होता क्या है। लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी वो होता है जो गुड कंपनी में रखे, सजीव बात करे, मौज मस्ती करे। तो इसके साथ मतलब क्या है, नोट का यूज करते हैं, गेट्स ऑन वेल विद जॉब्स लॉट्स ऑफ पीपल, जो लोग बहुत सारे लोगों के साथ अच्छी तरह रहे हैं, डिफरेंट सिचुएशन में, चाहे समाज का काम हो, चाहे किसी कोई सा ही काम हो, है, तो पार्टियों में जाना पसंद करे, तो उसको अपने पार्टी एनिमल कहेंगे। जो पार्टी में जाना पसंद करे, समाज के साथ रहे, समाज का काम करना पसंद करे, वो पार्टी एनिमल होता है। लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी वो होता है जो मतलब मौज मस्ती करे अपने दोस्तों के साथ में, उसको लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी कहते हैं। ओके, तो ये हमारी आज की 10 idioms हुई। आई होप दैट यू विल डू इट वेरी वेल। थैंक यू very much.